भाई जब जियो ने बताऊ थे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कि आपने आतंक भय तो कोई तलवार मनवार लाए घूमा था। मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये जब भी दिग्विजय कमलनाथ जी आते हैं तो आतंक और भय की बात करते हैं। उनको जो उनके कान में बोलने वाले लोग हैं या लिख के देने वाले लोग हैं, इस प्रकार की बातें लिख देते हैं और बेचारे वो पढ़ देते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि सुर्खी में राम राज्य है। सिंधिया खूबसूरती की बात कर रहे थे तो हमें लगा कि आपकी भी तारीफ करें। सिंधिया तो है ही खूबसूरत, गोविंद राजपूत भी कम नहीं। आपका प्रेम है। साथ हैं आज मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे। जबरदस्त माहौल बना, सुर्खी में जबरदस्त भीड़ जुटी। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस। बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा तकरीबन आप ही चुनाव लड़े हैं यहाँ से, तो हम तो कहेंगे सुर्खी के सियासत के हेड मास्टर हो आप। तो मैंने सब कुछ जानते हो, परिवार भी आपको जानता है यहाँ, क्योंकि जो लड़ता है वो सारी चीजें जानता है। जो चुनाव हारता है वो भी जानता है, जो चुनाव जीतता है वो भी जानता है। तो आपके साथ तो दोनों चीजें जुड़ी है भाई साहब। कितना समझते हैं सुर्खी को? सुर्खी को हम भी समझते हैं और सुर्खी की जनता हमें समझती है। हम लोग नेता और जनता नहीं है। सुर्खी, मैंने हमेशा कहा कि सुर्खी हमारा परिवार है और मैं सुर्खी विधानसभा के परिवार का मेंबर हूँ। इसलिए हम लोगों को आपस में बैठने में, सुनने में, समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है और परिवार की भांति ही एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। भाई जब जियो ने बताऊ थे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कि आपने आतंक भय तो कोई तलवार मनवार लाए घूमा था। मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये जब भी दिग्विजय कमलनाथ जी आते हैं तो आतंक और भय की बात करते हैं। उनको जो उनके कान में बोलने वाले लोग हैं या लिख के देने वाले लोग हैं, इस प्रकार की बातें लिख देते हैं और बेचारे वो पढ़ देते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि सुर्खी में राम राज्य है। यहाँ हम लोग सब साथ में बैठकर खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, भाईचारा है। आप कुछ इक्के दुक्के लोगों पर कभी पुलिस ने कार्रवाई की हो तो मुझे नहीं मालूम। वैसे 99.9% जनता के साथ न मैंने कभी अभद्र व्यवहार किया है, न उन्होंने हमारे साथ किया है। अब किसी पर कोई केस है, किसी पर कुछ प्रकरण है, किसी का कुछ कब्जा है, तो वो तो प्रशासन अपना काम करता है, मैं तो उसमें कुछ हूँ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सुर्खी विधानसभा में आप खुद घूम रहे हैं, देखते हैं, पत्रकार हैं, ये आतंक भय का काम यहाँ नहीं है। यहाँ सब लोग एक साथ एक घाट पर पानी पीते हैं। मैं जब कल परसों हीरापुर गया था, मैं वहाँ एक 90 साल का बुजुर्ग आदमी कहता है, 90 साल का एक शख्स कहता है कि हमने सुर्खी आज़ादी के बाद देखी है, विकास अब हुआ है सुर्खी में। नहीं, मैं अगर हीरापुर के आदमी ने कहा है तो उसको लाना चाहिए था। तो मैं तो आपसे कल कमलनाथ जी ने भाषण तो लंबा चौड़ा दिया, मैंने भाषण सुना, लेकिन कमलनाथ जी ने ये नहीं बोला कि यहाँ विकास भी हुआ है। भाई जिस कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर जहाँ उतरा वो स्टेडियम मैंने बनवाया। कमलनाथ जी ने जहाँ भाषण दिया, जहाँ आप खड़े हैं, ये मंच मैंने बनवाया। कमलनाथ जी जिस प्रांगण में जनता बैठी थी वो प्रांगण की बाउंड्री वाल से लेके सब कुछ मैंने बनवाया। कमलनाथ जी के सामने, ठीक सामने आप घुमा सकते हैं अपना जो जनपद की बिल्डिंग बनी है, जो अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग मैंने बनवाई। बाजू बहुत बड़ा मंदिर करोड़ों का बना है, वो हमने जनता के सहयोग से बनवाया। यहाँ कॉलेज बनवाई, यहाँ मार्केट बनवाई, यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई, यहाँ 35 करोड़ की CM स्कूल बनवाई। यहाँ क्या नहीं कराया? कमलनाथ जी कहते हैं छिंदवाड़ा मॉडल देखिए। अरे मैं कहता हूँ कमलनाथ जी आप आगे कुछ दिन में आप सुर्खी मॉडल देखिए। भाई जब सिंधिया खूबसूरती की बात कर रहे थे तो हमें लगा कि आपकी भी तारीफ करें। सिंधिया तो है ही खूबसूरत, गोविंद राजपूत भी कम नहीं। आपका प्रेम है। और क्या देखते हैं, कल कमलनाथ की सभा थी और जो वो वादे कर गए, जो बातचीत कर गए, आप खुद कांग्रेस कोई वादे नहीं किए उन्होंने। कमलनाथ जी ने कोई वादे नहीं किए। कमलनाथ जी के वादों को जनता समझ चुकी है। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस सरकार ने जनता का क्या हाल किया वो छिपा नहीं है। ना कर्जा माफ़ किया, ना बिजली का बिल हाफ किया, ना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, कुछ नहीं किया। अब वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। लोग गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहे हैं कि लोग समझते हैं कि कुर्सी पे बैठने के बाद ये लोग सब भूल जाते हैं।
जनता पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को चुनने के लिए तैयार है। भाजपा की सरकार पुनः आएगी, 150 पार आएगी और मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की बनने के बाद सुर्खी विधानसभा की जनता मुझे फिर सेवा का अवसर दे रही है। मैं सेवा करूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा और सुर्खी को विकास का मॉडल बनाऊंगा। बता रहे थे कि हमारी 150 सीटें आएंगी, सरकार भी बनेगी, मंत्री भी बनेगा। जो कसर रह गई है अभी विकास की थोड़ी बहुत, वो भी पूरी तरह पूरी की जाएगी। फिलहाल सुर्खी में विकास के मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं और मध्य प्रदेश सरकार की हैं, वो जन जन तक पहुंचाने की मंत्री ने कोशिश की है। बस उसी के सहारे उन्हें विश्वास है कि इस बार सुर्खी अपार बहुमत से जीतने वाली। कुलदीप चौरसिया के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसिंह। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।